ये एनटीसी अर्निंग पहले दिन, पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले दिन सिस्टम की तरफ से सबके लिए ऑन हो गया था, ठीक है। तो सभी लोगों ने ये 3.4 जो भी है इक्वली सब लोगों ने कमाया। लेकिन उसके बाद सिस्टम जैसे अपडेट हुआ, तो, तो दूसरे दिन से ये अर्निंग वही कर पाएंगे जिनकी वेब चालू होगा। अब सवाल होगा सर वेब किसकी चालू होगी? बिल्कुल, ये वेब उनके चालू होंगे। देखिए, अब इनके देखिए वेब चालू है। मैं इसको इसीलिए क्लेम नहीं किया क्योंकि मैं आपके सामने क्लेम करने वाला हूँ। देखिए, इनका वेब चालू है इसीलिए ये क्लेम हो सकता है। मैं क्लेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे क्लेम किया जाता है। मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे, और ये जो एनर्जी होगी ना, ये आपके पास ये आ जाएगा। देखिए अब ये एनर्जी एड ऑन हो जाएगा इसमें। अब वेब किन के चालू हो रहे हैं? जो लोग कम से कम एक न्यू चिप, कम से कम वो आफ्टर लॉन्चिंग, मतलब हम लोग क्या था, प्री लॉन्चिंग चिप, हम लोगों ने जितने भी अचीव किया है वो क्या है सर, प्री लॉन्चिंग चिप लिया है। तो लॉन्चिंग के बाद कम से कम एक चिप कम से कम होनी चाहिए। अब वो चिप आएगा कैसे? चाहे वो एक्टिवेशन से आए, चाहे आप एक्सटेंशन से आए, क्योंकि आपको यही दो ही तरीका होता है आपको चिप प्राप्त करने का, एक्टिवेशन से हो या एक्सटेंशन से हो। आप जाहिर सी बात है, एक्टिवेशन तो आपको 100% लगेगा, 100% चीज है। देखिए अब ये चालू हो गया, इनका दोबारा चालू हो गया, ये एड ऑन हो गया। तो क्या होगा, एक्टिवेशन तो भाई फुल प्रोसेस होगी, और एक्सटेंशन के लिए हमें क्या चाहिए? होल्ड MFS 1, होल्ड MFS 2, या तो होल्ड MFS 3, 4, 5, 6। अब सिस्टम के लिए चीजें क्या है, होल्ड MFS 1 बहुत पहले से हो गया था, तो काफी लोगों ने कर चुके थे। अब होल्ड MFS 2 किसी के बने नहीं, या कुछ लोग तो कर चुके होंगे, जैसे मेरे लिए था। मेरे लिए क्या था, मैं 1 से भी कर चुका था, 2 से भी कर चुका था। मेरे लिए ऑप्शन क्या था, 3। अब 3 तो बने नहीं, मेरे लिए 19 दिन बचा हुआ है 3। तो मैं क्या करता, 30 19 दिन वेट करता। मैंने क्या किया, दोबारा एक्टिव मार दी। क्या कर दिया? चलो कोई बात नहीं है, मैंने किया। क्योंकि टीम के लिए मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, ये हो गया तरीका। तो आपको कम से कम नया चिप आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपके, क्योंकि नए चिप होंगे जो आपको इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व होंगे। आप कैसे पता चलेगा कि सर मेरी इन्वॉल्व हो गया? चलिए आई आप आएंगे गो टू टीयर में। गो टू टीयर पे जाने के बाद देखिएगा आपकी जो ये जो सबसे मल चीज है, आप समझेंगे कैसे आपकी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, वो आपका नहीं ओपन हो रहा था, नहीं दिख रहा था। इस वजह से देखिए यहाँ पे, देखिए इन्होंने नया चिप कलेक्ट किया, इस वजह से इनका चिप इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। एक चिप ही नया, देखिए इनके पास ऐसे तो 11 चिप है, लेकिन जो पहले 10 चिप उन्होंने पहले लिया था, प्री लॉन्चिंग में लिया था, इसके लिए इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने नया चिप एक लिया है। वो नया चिप लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको ज्यादा पैसा लगाने की मैं सलाह तो नहीं दूंगा, आप वेट कर लीजिए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, किसी का 2 दिन बचा हुआ है। हो सकता है कि होल्ड में फेस 2 भी लिस्टिंग हो, तो उसके लिए भी इंतजार करिए। अगर आपको, क्योंकि मुझे गाइड करना था, मुझे सीखना था, इसीलिए मैंने लगाया, मैंने आपको ये गाइड किया। तो ये चीजें हैं। तो आपकी यहाँ पे चिप इन्वॉल्वमेंट होंगे तभी आपकी वेब चालू होगी। हाँ, कुछ लोग वेब चिप इन्वॉल्व कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या है सर, यहाँ पे भी ना क्विक है। क्या है? क्विक सिस्टम है। आप जैसे नया चिप इन्वॉल्व करेंगे, ये चिप जो होगा ना आपका लाइन से लग जाएगी, और 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा टाइम लगेगा, फिर वेब चालू होगा। ऐसा नहीं है कि एक्टिवेशन कर दे, बहुत परेशान करता है लोग। जा इधर एक्टिव किया नहीं, उधर अपलाइन को फोन लगा दिया, सर सर मेरे तो चालू नहीं हुआ। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, टाइम लगता है। किसी के 2 घंटे लगते हैं, किसी के 4 घंटे लगते हैं, किसी के 8 घंटे, लेकिन पैनिक नहीं है कि सर 2 घंटे के बाद। जब भी चालू हो, जब भी चालू हो, अगर आपने चिप एक्टिवेट करा दिया, वहां से 24 घंटा काउंट चालू हो गया। आप देखिएगा, भले वो 8 घंटे के बाद हुआ, लेकिन वो 8 घंटा प्लस होके मिलेगा। मतलब जब आप खोलेंगे, अब पता चलेगा कि 17 घंटा ही बचा है, 16 घंटा ही बचा है, 24 घंटा नहीं। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा कॉल मत करिए, इधर एक्टिवेट किया और उधर अपलाइन को कॉल लगा दिया, अरे सर मेरी तो नहीं हो रहे सर, आप लोग तो सब कमाओगे। तो ठीक है, तो इस चीजों को समझना। ठीक है, अब सर इसके लिए प्रोसेस क्या है सर, आइए समझते हैं। अब कुछ लोगों की एक एक एनर्जी, जब तक एक एनटीसी यानी कि नेट चार्जिंग जब तक नहीं होगी, तब तक आप माइनिंग शुरू नहीं कर सकते। मैं आप माइनिंग शुरू करने जा रहा हूं, 3 बैटरी आ गया। देखिए, ये बैटरी 1, बैटरी 2, बैटरी 3। ठीक है, अब जैसे मैं अपग्रेड में जाऊंगा, ये कह रहे हैं कि भाई
आपके पास डोंट एनफ एनटीसी, कम से कम एक एनटीसी चाहिए तभी आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ऊपर के जो एडमिन से जो हमारी मतलब चीजें हैं कि चाहिए आप चार्ज तो एक एनटीसी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 एनटीसी लगाएंगे तो अच्छा होगा। देखिए, मैं एक करता हूं तो इतना मिलेगा, अगर दो करता हूं तो इतना क्यूआर मिलेगा, अगर मैं 10 करता हूं तो 10 कर देंगे। देखिए, ये बैटरी फुल हो गया। कॉन्सेप्ट को समझना है। ये बैटरी, एक बैटरी फुल हो गया। तो ऊपर से गाइडलाइंस है भाई, एक से कोई चार्ज ना करे, आप पूरी बैटरी को फुल करके करिए तो ज्यादा मिलेगा। अगर मैं इस बैटरी को फुल कर देता हूं तो मुझे 0.51 मतलब क्वांटम ओरे, प्रोसेसिंग ओरे मिलेगा, यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो है सिर्फ ओनली 69, तो चाहिए कितना, 10। हाँ, एक से भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक से बैटरी फुल नहीं होंगे। जैसे मैं इसको फुल कर दूंगा, फिर ये दूसरा अनलॉक हो जाएगा, फिर तीसरा अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, इसको चार्ज करने के बाद और चीजें होगा, तो 10 तक होने की आप इंतजार करें। ज्यादा पैनिक है। और ऐसे भी आप अगर चाहते हैं कि मैं सर एक से ही शुरू कर दूंगा, कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल एरर है यहाँ पे, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। तो सिस्टम में अभी भी काम बचे हुए हैं। ठीक। अच्छा, ये तो गई न्यू प्रोसेस। मैंने आपको बहुत पहले ही आपको बताया था कि सर जो न्यू प्रोसेस है उसकी क्राइटेरिया और काम करने के तरीके अलग होंगे, और जितनी आपकी ओल्ड चिप है, यानी कि प्री लॉन्चिंग में जितना चिप लिया उसका काम करने के जो तरीके हैं वो अलग है। वो क्या होगा सर, जैसे आपकी वेब वगैरह चालू हो गया, सारी चीजें हो गया, देखिए इनके पास 11 चिप है, लेकिन दिखा कितने रहे हैं, एक। है ना, 11 चिप है, लेकिन इन्वॉल्व कितना है, एक, 11 नहीं है। आप कहेंगे सर वो जो 10 चिप पहले लिया था उनका कोई मतलब नहीं है क्या? मतलब है, मैंने तो बहुत पहले ही आपको गाइड किया था कि आपको जितना 10 चिप जो इनकी ओल्ड थे ना, वो ओल्ड चिप डायरेक्ट प्रोसेस ओरे दे देगा 1 महीने के बाद। मतलब 29 दिन, यहाँ टाइमर चल रहा है सर, देखिए अभी 28 दिन, कितना, 28 दिन। ये 28 दिन 5 घंटे के बाद ये जो नया एक चिप है वो प्रोसेस हो देगा, जितना भी होगा यहाँ पे गाइड कर रहा है कि भाई तुमको कितना मिलेगा, कितना चार्ज करोगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन ओल्ड चिप का फायदा क्या है, देखिए जिन लोगों ने शुरू में किया, इसका ना एनटीसी का झमेला है, ना इक्विन का झमेला है, ना कोई तामझाम है, ना कुछ चार्ज करना है, ना बटन दबाने, कुछ नहीं करना है। ओल्ड चिप सीधा ये 1 महीने के बाद इतना तामझाम के बाद जो चीजें देगा, जो ओल्ड चिप है ना, जो प्री लॉन्चिंग वाला है ना, वो सीधा उतना ही दे देगा, फटाक से। बात समझ रहे हो सर? तो क्या होगी सर, आपको 30 दिन के बाद 11 चिप का ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। 10 चिप का ओल्ड का फायदा मिल जाएगी, और एक चिप का न्यू प्रोसेस के साथ फायदा मिलेगा, एनटीसी, चार्जिंग, फिर 28 दिन की वेट, फिर बैटरी फिलअप। मैंने आपको दिखाया है ना सर ये प्रोसेस। आज अब सवाल है सर, जिनके ओपन नहीं हो रहे वो क्या करे? कुछ नहीं है। जिनकी ओपन नहीं हो रहे हैं, अगर आपके टू बन चुके हैं या तो उससे कर लीजिए। अगर टू बना नहीं है, 4 दिन बचा है, तो थोड़ा वेट कर जाइए, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एक चिप अगर थोड़ी सी कम कमाएगा, क्या है यार, अपने पुराने चिप तो भर भर के कमा के रखे ना, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा वेट कर लीजिए। किसी का 5 दिन वेट होगा, किसी का 7 दिन होगा, किसी का 10 दिन होगा। अगर आप होल्ड में बस 1 या 2 से कर चुके हैं तो आप 3 की इंतजार करना नहीं चाहते तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए। तो जैसे ही आप न्यू चिप इन्वॉल्व करेंगे तभी ये चीजें होगी। तो आपको पूरी प्रोसेस समझ आ गया। तो अभी से बिट फोर्स को लेकर के कोई भी स्क्रीनशॉट और चीजें नहीं करिए। मतलब यहाँ एक्टिवेशन किया नहीं, उधर कॉल लगा दिया, सर मेरी तो चालू नहीं हुआ सर, मेरा सब नसीब खराब है। कुछ तो बोलता है फोन करके, सर मेरा तो हमेशा नसीब खराब होता है। ऐसा नहीं है डियर्स। तो आप मौके को पहचानते नहीं है, इसीलिए परेशान है। अपॉर्चुनिटी थी प्री लॉन्चिंग में ज्यादा चिप कलेक्ट करने का, वो डायरेक्ट आपको ओरे दे देता सर, एनटीसी फेंटीसी की कोई झमेला नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि आज भी तो न्यू लोग आ रहे हैं ना, सब लोग तो प्री लॉन्चिंग में आ गए ऐसा नहीं है। तो ये नए प्रोसेस है, तो इसीलिए जिनकी नया चिप नहीं है, इनके ये वाला जो पार्ट है वो ओपन नहीं होगा। जब तक आप नया चिप कम से कम एक ना ला ले तो नहीं होगी। अब सवाल है सर, मेरी तो एक से भी कर दिया, दो से भी कर दिया, तीन का मैं इंतजार नहीं करूंगा। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई आपकी एक टीआर था तो 2 टीआर एक्टिव कर सकते हैं। एक तो एक नया चिप आ गया तो उस नया चिप से फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर आपकी माइनिंग चालू हो जाएगी। ये भी एक तरीका है। लेकिन देखिए, रास्ते तो मैंने इतने सारे बताया, आप आपको चॉइस करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं,
तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया तो मेरी लॉस होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं किया, 17 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, कभी तो आपकी होल्ड MFS 2 होगी। तो आप उस समय में एक न्यू एक्टिवेशन कर लीजिएगा और वो ऐप चालू हो जाएगी, तो आपकी पुराने और नए जितने भी चिप है वो सीधे आ जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप एक्टिवेट करेंगे तब से ये 30 दिन काउंट होगा, ये बताइए। हाँ, आपको हो सकता है कि 15 दिन लॉस जाए। हाँ, जाहिर सी बात है। अब जिसकी वेब चालू हो गया, जैसे कि मेरी लगभग 1.5 से 1.5 NTC हो गया। अब मैंने चालू कर लिया तो 1.5 NTC में कमाया। आप कोई 15 दिन के बाद चालू करेगा, क्या उसको NTC भर के मिलेगा? नहीं, वो जो दिन चला गया उसका तो नहीं मिलेगा ना। तो, तो ये चीजें है सर, ये टोटल मसला है, मैटर है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गया होगा। तो बाकी अंतिम